हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं विनीत भारद्वाज अपने यूट्यूब चैनल विनीत भारद्वाज मैथ्स में आप लोगों का फिर से एक बार वेलकम करता हूं। तो काफ़ी दिनों बाद मैंने फिर से ये लेक्चर सीरीज स्टार्ट की है। समर वैकेशंस चल रही हैं बच्चों की, तो मैंने सोचा क्यों ना हम थोड़ी थोड़ी करके वीडियोस अपलोड करते रहें। तो आज का ये जो वीडियो है, आज का ये जो लेक्चर होगा, इसमें हम लोग क्लास 9th चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लास 9th चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम्स। तो कहानी की स्टार्टिंग करेंगे बिल्कुल बच्चों की तरह, क्योंकि आप लोग नन्हे मुन्ने बच्चे ही तो हो। तो कहानी स्टार्ट होती है जब आप इतने नन्हे मुन्ने बच्चे थे, तब आप लोगों के पेरेंट्स ने बोला था बेटा काउंटिंग याद करो। काउंटिंग काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होती है आप ये बताओ। 1 2 3 4। तो ऐसे नंबर्स जहाँ पे हम लोग काउंटिंग पढ़ते हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। ऐसे नंबर्स को क्या बोला जाता है? नेचुरल नंबर्स। फिर एक महान खोज हुई, महान एक डिजिट हमारे सामने आया। वो कौन सा डिजिट था? बिल्कुल सही पहचाना आप लोगों ने, वो डिजिट था जीरो। तो जब इन्हीं नंबर्स में जीरो का इंक्लूजन हो गया, 0 1 2 3 4 सो ऑन, तो ऐसे नंबर्स को हमने बोला होल नंबर्स। ऐसे नंबर को हमने क्या बोला? होल नंबर्स। फिर धीरे धीरे करके लोग सर्विस क्लास से बिजनेस क्लास में जाने लगे, उनको प्रॉफिट और लॉस का मतलब समझ आने लगा। प्रॉफिट के लिए हमारे पास ऑलरेडी नंबर्स थे, पॉजिटिव नंबर्स, लेकिन कई बार लोगों को लॉस का सामना भी करना पड़ा, और लॉस के लिए उनको नेगेटिव नंबर्स की रिक्वायरमेंट थी। इसलिए जो नेक्स्ट टाइप ऑफ सिस्टम हम पढ़ते हैं नंबर्स का, वो है इंटीजर्स। इंटीजर्स के अंदर हमारे पास ये सारे नंबर तो होते ही हैं, 0 1 2 3 4 सो ऑन, साथ में नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं। बल्कि नेगेटिव जो ये डिजिट्स होते हैं, हम इनको बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। और ये लेफ्ट में जाता रहेगा जाता रहेगा। जैसे जैसे हम राइट में जाते हैं वैल्यू इंक्रीज होती है, जैसे जैसे हम लेफ्ट में जाते हैं वैसे वैसे वैल्यू डिक्रीज होती है। ओके, नाउ 1 2 3 4 ये सारे नंबर जो आपको दिखाई दे रहे हैं, इन नंबर्स को हम बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। इन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स। और ये सारे नंबर जो आपको दिखाई दे रहे हैं, जिनके आगे माइनस का साइन लगा हुआ है, ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। क्या बोलते हैं हम? नेगेटिव इंटीजर्स। और ये जो जीरो है, जीरो एक न्यूट्रल नंबर होता है जिसको हम बोलते हैं इट इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव इंटीजर। ना तो ये पॉजिटिव होता है, ना ही ये नेगेटिव होता है। इतना क्लियर हो गया? छोटी क्लासेस में हम ये ऑलरेडी सारा पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं रैशनल नंबर्स। क्या पढ़ते हैं? रैशनल नंबर्स। अभी रैशनल नंबर्स क्या होता है? एनी नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p/q। ये तो आप लोगों ने रट्टा भी मार रखा होगा कि p/q, बट जरूरी नहीं है कि वो p/q फॉर्म में ही हम लिखें। हम उसको a/b भी बोल सकते थे, r/s भी बोल सकते थे। ठीक है, लेटर्स कुछ भी यूज किए जा सकते हैं यहाँ पे। इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p and q आर integers, where p and q are integers and q is not equal to 0। डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। तो हमने पढ़ा रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो p/q की फॉर्म में होते हैं, और डिनोमिनेटर क्या नहीं होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 4/5, क्या 4 इंटीजर है? बिल्कुल 4 इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर होता है 4। 5 भी इंटीजर है, यस 5 इज ऑल्सो एन इंटीजर। जब इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है? बिल्कुल गलत जवाब। आप लोगों ने बोला इंटीजर, अगर इंटीजर बोला है तो वो रॉन्ग आंसर हो जाता है। इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करने पे हमें एक रैशनल नंबर मिलता है। अब कई लोग ज्यादा दिमाग चलाएंगे, वो बोलेंगे सर 5 को 1 से डिवाइड कर देते हैं। 5 भी इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है, इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड किया, सर हमें तो इंटीजर ही मिला। 5 तो सर इंटीजर ही होता है। यस इंटीजर होता है, बट वो हमेशा एक रैशनल नंबर भी तो होगा। बट
जब हम दो इंटीजर्स को डिवाइड करते हैं क्या हमें हमेशा एक इंटीजर मिलता है? नहीं, 4 और 5 दोनों इंटीजर्स हैं, बट 4/5 इज नॉट एन इंटीजर। 5/1, 5 एक इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है। इंटीजर को जब इंटीजर से डिवाइड किया है तो हमें इंटीजर यहाँ पर मिल रहा तो है, बट वो हमेशा इंटीजर नहीं मिलता, जिसका एग्जाम्पल हमारे सामने है। लेकिन ये दोनों केस पक्का क्या है, रैशनल नंबर तो है ही, ठीक है। फिर यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है कि q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। इट मीन्स कभी ऐसे लिखा आ जाए -7/0, तो ये एक रैशनल नंबर नहीं हो सकता, बिकॉज डिनोमिनेटर में 0 अगर आ जाता है देन इट बिकम्स नॉट डिफाइंड, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। किसी भी नंबर को हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। रैशनल नंबर यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोगों को? ठीक है, अब इसको मैं रब कर देता हूँ, आप नोट कर लो। आई होप आपने पॉज करके इसको नोट कर लिया होगा, ठीक है। अभी मैं, आपने देखा भी होगा, इसमें रिफ्लेक्शन आ रहा होगा, मैं पीछे गया हूँ और देखा है कि आपको अच्छे से दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा। ओके, चलिए अब रैशनल नंबर हम पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा और जानते हैं रैशनल नंबर्स के बारे में, आखिर ये क्या होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला 1/1, इसकी वैल्यू क्या होगी? तो आप बोलोगे सर 1/1 तो 1 ही होता है, बिकॉज डिनोमिनेटर में कभी भी 1 आता है तो वो सर वही नंबर सेम हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल 5/5 5 होता है, 6/1 6 होता है, तो 1/1 1 होता है, बहुत अच्छी बात है। अब आप मुझे 1 और 2 को डिवाइड करके बताओ कि 1/2 की डेसिमल वैल्यू क्या होगी, जल्दी करके बताओ। बिल्कुल सही कहा आपने, 1/2 की जो डेसिमल वैल्यू होती है वो होती है 0.5। काफी सारे नन्हे मुन्ने बच्चे होते हैं जिनको इसमें भी दिक्कत आती है, तो कोई बात नहीं, मैं इसको यहाँ पे समझा देता हूँ। जब 1/2 हम लिखते हैं तो डिनोमिनेटर बाहर आता है और न्यूमरेटर अंदर रहता है। अब 2 की टेबल में 1 तो आता नहीं है, लेकिन उससे छोटा नंबर 2 जीरो का 0 जरूर होता है। डेसिमल की वजह से एक 0 इधर आ गया, 2 5 10, तो हमने 0.5 लिख दिया। इतना क्लियर हुआ? सिमिलरली आप मुझे बताओ 1/3 की डेसिमल वैल्यू क्या होगी? एक बार आप खुद से ट्राई करो, वीडियो को पॉज करो और खुद से ट्राई करो, सोचो क्या होगी। तो काफी सारे बच्चों ने इसको ट्राई किया होगा और उन्होंने बोला होगा सर इसकी वैल्यू 0.3 होती है, बट बच्चों यहीं पर हमारी मिस्टेक्स स्टार्ट हो जाती हैं। 0.3 इसकी वैल्यू नहीं होती। अब आप लोग सोच रहे होगे सर ऐसा क्यों? सपोज बेटा ये करेक्ट आंसर होता तो डेसिमल हटाने पर नीचे डिनोमिनेटर में 10 आ जाता। क्या 1/3 और 3/10 इक्वल होते हैं? बिल्कुल नहीं होते, इसलिए 0.3 इज नॉट द करेक्ट आंसर। फिर सर क्या करें? तो आइए हम सीखते हैं 1/3 की डेसिमल वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो 3 डिनोमिनेटर में है, जो भी नंबर डिनोमिनेटर में होता है वो बाहर आ जाता है और 1 अंदर चले जाएगा। फिर से 3 जीरो 0, माइनस करा 1 आ गया, डेसिमल लगाया 0 आ गया, 3 3 9, फिर 1 आ गया। अब क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं आया है तो इस डेसिमल की वजह से हम इधर एक और 0 लगा देंगे। फिर से 3 3 9, फिर से रिमाइंडर 1 आ गया, फिर से हम इसी डेसिमल की वजह से इधर 0 लगा देंगे, 3 3 9, एंड ये सो ऑन चलते ही जाएगा। सर ये तो बार बार चलते रहेगा, तो क्या हम इसको बार बार लिखते रहें 0.33 या इतना ही छोड़ सकते हैं? तो बेटा इसका आंसर होता है हम इसको यहाँ पे नहीं छोड़ सकते, हमें और बहुत सारे 3 लिखने की जरूरत है। तो सर क्या 2 3 नहीं लिख सकते? क्या हम 4 3 लिख कर रोक सकते हैं? नहीं बेटा, 4 3 लिखने के बाद भी ये चलता ही रहता, डिवीजन चलती रहती। तो हम क्या करेंगे, इसके बाद हम डॉट्स लगा देते हैं, एंड दीज डॉट्स रिप्रेजेंट कि डिवीजन अभी कंप्लीट नहीं हुई है, डिवीजन अभी बाकी है। जैसे एक मूवी का डायलॉग है ना, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, तो वैसे ही यहाँ पर डिवीजन अभी बाकी है। अच्छा सर, फिर हमें ऐसे लिखना होता है 0.3333 बार? क्या हम इसको ऐसे लिख सकते थे 0.33 बार? क्या हम इसको ऐसे लिख सकते थे 0.333 बार? या मतलब कि डॉट्स, बार बार डॉट्स लिख सकते थे क्या हम इसको? हाँ, ये भी चल जाता, बट अभी जैसे मैंने गलती से बार वर्ड यूज कर लिया था, तो मैं बार वाला कंसेप्ट भी यहाँ पे समझा देता हूँ। तो देखो, क्योंकि यहाँ पे 3 एक ऐसा डिजिट है जो बार बार रिपीट हो रहा है, ध्यान से सुनना मेरी बात। 3 एक ऐसा डिजिट है जो बार बार रिपीट हो रहा है, और वो नंबर, वो डिजिट जो बार बार रिपीट होता है, हम उसके ऊपर इंग्लिश वाला बार लगा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम इसको लिख सकते थे 0.3 बार।
क्योंकि 3 बार-बार रिपीट हो रहा था। और तुम्हारे मन में एक डाउट आना चाहिए, क्या सर हम इसको ऐसे लिख सकते थे 0.33 बार या 0.333 बार? बेटा ये तीनों एक ही तो बात है। 333 बार-बार लिखते रहो या ये 3 बार-बार लिखो, जो आंसर आएगा वो तो सेम ही आएगा। तो ऐसे क्यों लिखना? इसलिए हम इसको जनरली यूज नहीं करते, हम इसी से इसको डिनोट करते हैं। इतना क्लियर हो गया? आपने ये नोट कर लिया होगा, मैं इसको रब कर देता हूँ, नहीं करा तो इसका आप स्क्रीनशॉट लो या लिखना स्टार्ट कर दो। ओके, फिर 1/3 की डिवीजन के बाद हम पढ़ते हैं 1/4। 1/4 को भी चलो सिंप्लीफाई करके देखते हैं क्या आता है। 4 2 8, माइनस करा 2, डेसिमल की वजह से 0, 4 5 20, रिमाइंडर 0 आ गया। इट मींस 1/4 की जो डेसिमल वैल्यू होती है ये होती है 0.25। अब 1/5 निकालो, क्योंकि डिनोमिनेटर में जो नंबर होता है वो बाहर आ जाता है, तो 5 0 0, माइनस करा 1 आ गया, डेसिमल लगाओ, डेसिमल की वजह से 0 आ गया। 5 की टेबल में 10 कब आता है? 2 पर, तो ये आ गया 0.2। अब मुझे ये बताओ 0.25 बड़ा है या 0.2 बड़ा है? खुद सोचो पहले, कौन बड़ा होना चाहिए इनमें से? तो कई बच्चों को लग रहा होगा कि सर 0.25 बड़ा लग रहा है क्योंकि ये 2 डिजिट्स का है। बेटा ऐसा नहीं है, 2 डिजिट का तो हम यहाँ पे भी बना सकते हैं। डेसिमल के बाद हम जीरो, जैसे कोई नंबर लिखा हुआ है, कोई डिजिट लिखा हुआ है, उसके बाद हम कितने भी जीरोस लगा सकते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। अब हमें ये देखना है, डेसिमल के बाद 25 लिखा है और डेसिमल के बाद 20 लिखा है, और डेसिमल से पहले सेम नंबर है, तो हम इनको कंपेयर कर सकते हैं। क्योंकि 25 बड़ा होता है 20 से, इसलिए 1/4 बड़ा होगा 1/5 से। इसके बारे में हम थोड़ा बाद में भी पढ़ेंगे। ओके, नाउ 1/6 की वैल्यू, 1/6 की वैल्यू निकालो। 6 0 0, 1 आ गया, डेसिमल लगाइए, डेसिमल की वजह से इधर 0 आ गया। 6 1 6, 4 आ गया, डेसिमल की वजह से 0 आ गया। 6 6 36, 4 आ गया, 40 बन गया। 6 6 36। अब आप इसको डिवाइड करना, आपको ये रियलाइज होगा कि ये बार बार रिपीट हो रहा है। कौन रिपीट हो रहा है बार बार? 6 रिपीट हो रहा है इस बार। पूरा 16 या 16 रिपीट नहीं हो रहा, सिर्फ रिपीट क्या हो रहा है? 6 रिपीट हो रहा है। तो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते थे? बिल्कुल नहीं, ऐसे नहीं लिख सकते थे, बिकॉज इसका मतलब होता 16 16 16 16। तो सर क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? बिल्कुल, आपको ऐसा ही लिखना चाहिए, बिकॉज 6 रिपीट हो रहा था तो हमने 6 के ऊपर बार लगा दिया। तो 1/6 की वैल्यू हम लिख सकते हैं 0.16 के ऊपर बार। क्लियर है? सॉर्टेड? इसको नोट कर लिया? ओके, नेक्स्ट 1/7। 1/7 की जो डेसिमल वैल्यू है बेटा, वो बिल्कुल बाय हार्ट आपको याद होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू होती है। तो इसको हम चलो यहाँ पे भी करके देखते हैं। 7 0 0, डेसिमल की वजह से इधर एक 0 आ गया। 7 1 7, इसको माइनस करा, 10 और 7 को माइनस करोगे तो 3 आ जाएगा। डेसिमल की वजह से इधर एक 0 आ गया। 30 से छोटा नंबर कौन सा होता है जो 7 की टेबल में आता है? 7 4 28, इसको माइनस किया, 2 आ गया। इस डेसिमल की वजह से इधर एक और 0 आ जाएगा। ओके, 7 2 14, माइनस किया, 6 आ गया, 60 बन गया। 60 से छोटा नंबर कौन सा होता है जो 7 की टेबल में आता है? 7 8 56, तो इधर हमने 8 लिखा और इधर 56 लिखा, माइनस करा, इधर 0 आ गया। ये 0 क्यों आ रहा है बार बार? ये डेसिमल की वजह से आ रहा है 0। 40 से छोटा नंबर कौन सा होता है जो 7 की टेबल में आता है? 7 5 35, इसको माइनस किया हमने, 5 आ गया। डेसिमल की वजह से इधर एक और 0 आ गया। 7 7 49, 1 आ गया। डेसिमल की वजह से इधर एक और 0 आ गया। 7 1 7, 3 7 4 28। आप ध्यान से देखो, और जब आप इसको फर्दर डिवाइड करोगे तो जैसे यहाँ पे डेसिमल के बाद 1/4 लिखा था ना, वही 1/4 इधर लिखा हुआ है। इसका मतलब 1/4 के बाद अब नेक्स्ट डिजिट क्या आएगा? इधर 2, 2 के बाद क्या आएगा? 8, 8 के बाद क्या आएगा? 5। तो ये बार बार चलता रहेगा। इसका मतलब जब हम इन दोनों डिजिट्स को डिवाइड करते हैं 1 और 7 को, तो हमारे पास आ जाता है 0.142857, 142857,
142857 एंड सो ऑन, बार बार चलता रहेगा। ऐसे कौन से डिजिट्स हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं यहाँ पे? बिल्कुल आपने सही पहचाना इस बार, 142857 ये बार बार रिपीट हो रहे हैं। और ऐसे डिजिट्स जो बार बार रिपीट होते हैं हम उनके ऊपर एक बार लगा देते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे कर दिया। 1/7 की वैल्यू आपको बाय हार्ट याद करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली 1/8 की वैल्यू आप फाइंड करो। 1/8 की वैल्यू 8 1 8, डेसिमल की वजह से 0 आ गया। 8 2 16, माइनस किया 4 आ गया, डेसिमल की वजह से 0 आ गया। 8 5 40, तो इसकी वैल्यू हो गई है 0.125। क्लियर? 1/9 की वैल्यू फाइंड करो, वो मैं यहाँ पे कर देता हूँ। 9 0 0, डेसिमल की वजह से इधर एक 0 आ गया। 9 1 9, 1 आ गया, डेसिमल की वजह से 0। 9 1 9, डेसिमल की वजह से 0। 9 1 9, ये तो बार बार चलते ही जा रहा है। और बार बार डेसिमल के बाद ध्यान से देखो 1 आते जा रहे हैं, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं 0.1111 सो ऑन, एंड इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.1 के ऊपर बार, एंड 1/10 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.1। सिमिलरली ओके, आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद का जो कंटेंट है वो आपको मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चाहते हो मैं इस सीरीज को कंटिन्यू करूँ और बहुत सारी प्रैक्टिस करवा दूँ आपको, तो आपको एक काम करना है, आपको बहुत अच्छे से पता है। जो पहला काम है वो एल से स्टार्ट होता है, लाइक। दूसरा काम सी से स्टार्ट होता है, कमेंट। तीसरा काम एस से स्टार्ट होता है, शेयर। तो आपको LCS करना है, लाइक कमेंट एंड शेयर। ओके, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर।